राधे राधे दोस्तों। बृहस्पतिवार के दिन हम लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे कर सकते हैं, व्रत कैसे कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो ये व्रत बिना नमक का किया जाता है। आप चाहे तो फलाहारी व्रत रख सकते हैं या पूरा दिन आप सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन बिना नमक वाला। नमक इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद आप नमक ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, ठंडे की समय है, ठंडे के हिसाब से भगवान की सेवा और पूजा होती है। तो शुरू करते हैं कि गुरुवार के दिन आप पूजा लड्डू गोपाल जी के कैसे करेंगे। संतान प्राप्ति के लिए भी ये पूजा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरुवार के दिन जब भी हम पूजा करते हैं तो देखिए, पीला कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने पीला कलर का आसन बिछा लिया है और धूप और दीप प्रज्वलित कर लिया है। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद हम पूजा शुरू करेंगे। ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में ही करेंगे। अलग से चौकी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसके बाद देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। और क्योंकि अभी ये ठंडी की समय चल रहा है तो हम हल्का गुनगुना पानी से ठाकुर जी के हाथ पैर धुला देंगे। फिर सिर पे और कंधे पे पानी डाल के इस तरह से ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। स्नान करने के टाइम पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते रहिएगा और अपनी अपनी मनोकामना ठाकुर जी के सामने बोलकर अपने पूजा का संकल्प लेकर इस पूजा को आप शुरू कर सकते हैं। इस गुरुवार की पूजा को आप चाहे तो जब तक आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है तब तक कर सकते हैं, या 11, 21 या 1 साल के लिए भी आप संकल्प लेकर इस पूजा को कर सकते हैं। वैसे देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा तो हर घर में रोज ही होता है, पर गुरुवार के दिन विशेष तरीके से व्रत रख के भी पूजन किया जाता है विशेष मनोकामनाओं के लिए। इसके बाद हम भगवान को इत्र सेवा देंगे और भगवान के हाथों में पैरों में अच्छी तरह से इत्र से मालिश कर लेंगे। ठंडे के समय केसर का इत्र विशेष महत्व रखता है। इसके अलावा आप गुलाब का भी लगा सकते हैं। तो देखिए, इत्र लगाने के बाद गर्म कपड़े हमें ज़रूर पहनाने चाहिए। तो नीचे से कोई इनर्स वगैरह या पतले से कोई कपड़ा पहना के फिर ऊपर से आप गर्म कपड़े पहना दीजिए। और जो भी श्रृंगार आप करते हैं आप अपने हिसाब से ठाकुर जी की श्रृंगार कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे नज़र बट्टू पहना दिया है ताकि नज़र ना लग जाए ठाकुर जी को, और टोपी पहना दिया। फिर उनको आसन में विराजमान कर देंगे। तो देखिए, बहुत ही सरल तरीके से पूजा करना है। पूजा में कोई खास बात अलग से नहीं होती है, जो नॉर्मल हम पूजा करते हैं वैसे ही होता है। बस इतना है कि हमें इस दिन नमक का सेवन नहीं करनी है, फलाहारी रहना है, जितना हो सके ठाकुर जी की नाम जप करनी है। और शाम के समय आप एक बार आहार ग्रहण कर सकते हैं। मीठा भोजन कुछ बना के, खीर जैसे खीर वगैरह बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा के उसी भोग को अपना ग्रहण कर सकते हैं। दिन कम से कम हमें पंचोपचार पूजा करना चाहिए। सबसे पहले हमने सुगंधी चढ़ाया, भगवान को इत्र से मालिश किया, चंदन का टीका लगाया। उसके बाद हमने धूप दिखाया, दीप दिखाया। तो इसी तरह से हमने धूप और दीप दिखाने के बाद पुष्प चढ़ाएंगे। तो गुरुवार का जो पूजा होती है इसमें पीला रंग का विशेष महत्व होता है। तो आप हर गुरुवार को एक पीला ड्रेस की व्यवस्था जरूर कर लीजिएगा। अपना भी पीला कलर पहनिएगा। और गुरुवार के दिन जब आप व्रत करते हैं तो नाखून, दाढ़ी, बाल इत्यादि नहीं काटनी चाहिए। साथ ही में कोई भी नॉनवेज मत खाइए। अगर आप लेडी है तो आप बाल नहीं धोएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें पूजा करनी है। इसके बाद अगर आपके पास पीला फूल है तो पीला फूल चढ़ाइए, और पीला कलर का कोई भोग है, फल है, केला या कोई भी पीला कलर का कोई फ्रूट्स वगैरह है तो, या लड्डू वगैरह है तो आप ज़रूर चढ़ाइएगा। पीला रंग का जितना इच्छा यूज़ करने से हमारे बृहस्पति स्ट्रांग होता है और इससे हमारे काफ़ी सारे ग्रह दोष निवारण हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फूल चढ़ा दिया और फिर ठाकुर जी को लड्डू के भोग लगाया। आज के दिन देखिए, ऐसा कुछ नहीं, अन्न का भोग भी आप लगा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग भी लगा सकते हैं। खाली नमक खाया नहीं जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम 1 लोटा जल चढ़ा देंगे या 1 गिलास में जल देंगे भगवान को भोग लगाने के बाद। और भोग में तुलसी पत्ते डालना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके पास तुलसी पत्ते नहीं है, ठंडी की वजह से बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो तुलसी की सूखी लकड़ी भी आप एक कटोरे में डाल सकते हैं। फिर हाथ में फूल लेके ठाकुर जी की कोई कहानी आप सुन सकते हैं। एक कहानी सुनने का आप कोई नियम ले लीजिए। ठाकुर जी की उत्पत्ति कैसे हुआ है, लड्डू गोपाल जी के नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा है, इस कहानी को भी आप सुन सकते हैं। और रोज़ आपको जब भी गुरुवार का व्रत करेंगे इसी तरह से यही कहानी सुन के अपना व्रत कथा के हिसाब से सुन लेनी है। इसके बाद देखिए, आप थोड़ा सा आरती कर लीजिए। जो भी आरती आपको आता है ठाकुर जी के, वो आरती आप कर लीजिएगा। नहीं आता है तो आप मोबाइल में लगाकर सुन भी सकते हैं। तो अगर 5 बार या 7 बार इस तरह से घुमाते हैं ओमकार के शेप पे, तो उसे भी आरती ही माना जाता है।
आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके आरती को मिनस लीजिएगा, यानी कि आरती को थोड़ी सी आचमन कर लीजिए। और देखिए थोड़ा थोड़ा करके हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। अब ये दक्षिणा हर गुरुवार के चढ़ा के हर शुक्रवार को दान कर सकते हैं, या पूरा दक्षिणा को आप जमा कर लीजिएगा। जितना दिन के लिए आपने व्रत का संकल्प लिया उतना दिन के लिए जमा कर लीजिएगा, और बाद में जब पूरा एक साथ जमा हो जाता है तब आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, या ठाकुर जी के लिए ही कुछ अच्छा चीज़ें खरीद कर ठाकुर जी को गिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अच्छा यही होता है कि आप किसी मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। ये दान करने से बहुत जल्दी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और हाँ अपना प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।